नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल स्पाइस ऑफ लाइफ। आज हम बात करेंगे उन 8 चीतों के बारे में जो नामीबिया से भारत आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर भारत को एक नायाब तोहफा दिया। 17 सितंबर को नामीबिया की राजधानी विंडहोक से हवाई जहाज के जरिए भारत में 8 चीते लाए गए, जिन्हें मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में रखा गया है। इन 8 चीतों में 5 फीमेल है और 4 मेल है, जिनकी उम्र कम से कम 1 से 5 साल के बीच है। 70 साल बाद भारत में चीते आए हैं। सवाल ये उठता है कि भारत से चीता कब और कैसे विलुप्त हुए। एक समय पर राजा, महाराजा और जमींदार चीतों का शिकार किया करते थे। यही नहीं, कई बार वे दूसरे जानवरों के शिकार के लिए चीते का इस्तेमाल किया करते। दिव्य भानु सिंह की एक किताब द एंड ऑफ अ ट्रेल द चीता इन इंडिया में लिखा गया है कि जहांगीर ने चीतों के जरिए कम से कम 400 हिरण का शिकार किया। और यही नहीं, उस समय चीतों को कैद करके रखा जाता था, जिसकी वजह से चीतों की आबादी में गिरावट आ गई। उसके बाद ब्रिटिश राज्य में चीतों को हिंसक जानवर बताया गया और यह कहा गया कि अगर वो चीता को मार कर लाएंगे तो उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से पुरस्कार मिलेगा। फिर 1947 में छत्तीसगढ़ की एक रियासत कोरिया के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने देश के बचे आखिरी 3 चीतों का शिकार कर उन्हें विलुप्त कर दिया। फिर 1952 में भारत सरकार ने चीतों को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया। अब हम बात करेंगे चीतों के पुनर्स्थापन के बारे में। 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित करने के बाद 1970 के दशक में भारत सरकार ने चीतों को पुनर्स्थापित करने के लिए ईरान से चीता लाने की बात शुरू की थी, जो आगे किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। फिर 2009 में भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीतों को भारत लाने की कोशिश की गई थी। फिर 2010 से 12 के बीच 10 नेशनल पार्क का सर्वेक्षण किया गया और मध्य प्रदेश कुनू नेशनल पार्क को चुना गया। 28 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत में चीतों को लाने की अनुमति दी, जिसके उपरांत फरवरी 2012 को सरकार ने लोकसभा में चीता प्रोजेक्ट की बात की। सरकार ने यह बताया कि इस प्रोजेक्ट के जरिए दक्षिण अफ्रीका के अलग अलग देशों से चीतों को लाकर बसाया जाएगा। 2021-22 से 2025-26 तक 20 चीता लाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट का बजट 38.70 करोड़ रखा गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते भारत की जलवायु परिस्थिति में सरवाइव कर पाएंगे? 8,280 किलोमीटर का सफर तय करके आए नामीबिया से आए चीतों को भारत के क्लाइमेट जीवित रखने के लिए भारत सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। नामीबिया से आए चीतों को 12 किलोमीटर लंबी, 12 फीट ऊंची 7 बाड़ में रखा जाएगा, जो लगभग 6 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में फैला हुआ है। अभी इन चीतों को 30 दिन के क्वारंटाइन में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। इन चीतों के लिए कांटेदार झाड़ियों को निकालकर अलग अलग तरह से घास लगाए गए हैं, से मार्बल घास और जंगली फलियां भी, जिससे इन्हें शिकार करने में कोई दिक्कत ना हो। चीतों पर निगरानी रखने के लिए कैमरा भी लगाया गया है। सरकार ने चीता मित्र अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है लोगों को चीतों के बारे में जागरूक करना। इस अभियान में स्थानीय निवासियों ने खुद को वॉलंटियर किया है। चीता मित्र के प्रमुख डकैत रह चुके रमेश सिकरवार को बनाया गया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही इंफॉर्मेशनल बातें जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।